हेलो एवरीवन, फाइनली क्लास 9th का जो है न्यू एनसीईआरटी का जो है बुक आ चुका है। बुक का नाम आपको पता होगा, बुक का नाम है गणिता मंजरी। तो उस बुक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका मैं जो है सॉल्यूशंस आपको करवाने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जो है जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, उसका हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 का जो है क्लास 9th का जो है न्यू एनसीईआरटी जो बुक है उसका हम लोग जो है सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो देखेंगे टोटल जो है 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं जो है टोटल 5 क्वेश्चंस लिख लिया हूँ और सबका मैं एक एक करके आपको सॉल्यूशंस करवाऊंगा। सॉल्यूशन के साथ साथ जो है आपको थ्योरी भी कराते चलूँगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का न्यू एनसीईआरटी क्लास 9th का बुक का, वो है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ये 4 पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है, इसका आपको जो है डिग्री बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये जो डिग्री जो है इसका क्या मतलब है। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो डिग्री का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसमें जो वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा ना वही आपका डिग्री होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो है x का वेरिएबल जो है इसका पावर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। और इसमें x का ये जो x जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 है। तो हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट में तो क्या होता है, सबसे बड़ा जो है डिग्री यानी सबसे बड़ा जो पावर को किसका है, इसका है, ये ना, ये वेरिएबल का यानी 2 है। तो यानी कि इसका जो डिग्री हो जाएगा आपका, इसका जो डिग्री होगा वो आपका कितना हो जाएगा 2। ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। साथ ही एक बात और याद रखेंगे कि यदि जब भी कोई भी आपका पॉलिनोमियल रहेगा और उसका पावर अगर 2 रहेगा तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा है यहाँ y का क्यूब प्लस 2y माइनस 1, इसका डिग्री बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें ये जो आपका वेरिएबल है तो इसका पावर कितना है 1, और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है 3। तो बड़ा पावर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है 3 है, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3। बहुत ईजी है, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो सबसे बड़ा जो पावर है वही आपका डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला। अब यहाँ पे इसका जो डिग्री देखेंगे तो याद रखना है आपको, ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी आपको जब सिर्फ नंबर दिखेगा यहाँ पे कोई भी ABCD का लेटर नहीं दिखेगा, ठीक है। और ऐसा कोई भी आएगा इस प्रकार से जैसे कि 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे -9 है तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री कितना होता है 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अगला 4 नंबर, इसका डिग्री बताना है। तो इसका डिग्री यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है z है और z का पावर कितना है 1 है, तो इसका जो डिग्री हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार से हम लोग जो है किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री बता सकते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल्स है, ठीक है, उसका हमें सबसे बड़ा पावर बताना रहता है, वही होता है डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो है राइट पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्रीज 1, 2 एंड 3। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है। और पॉलिनोमियल लिखना है, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री यानी कि पावर कितना हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 3z प्लस 7, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें देख सकते हैं इसका जो डिग्री है वो कितना है 1 है। डिग्री का मतलब अभी मैंने आपको बताया हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये जो पॉलिनोमियल है 3z प्लस 7, इसमें देख सकते हैं ये क्या है, वेरिएबल है और इसका पावर कितना है 1 है, यानी इसका डिग्री कितना है 1 है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया, इसका डिग्री कितना हो गया 1। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा लिखना है, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना हो 2 हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो देख सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये क्या हो गया, एक
पॉलिनोमियल हो गया, इसका डिग्री कितना है 2। अब तीसरा आपको पॉलिनोमियल लिखना है, इसका डिग्री 3 हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5y⁻³ प्लस y का स्क्वायर प्लस 2y-1, ये एक पॉलिनोमियल है। और देख सकते हैं डिग्री इसका कितना है 3 है, क्योंकि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो वेरिएबल, ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है वेरिएबल, लेकिन सबसे बड़ा वेरिएबल किसका है, सबसे बड़ा जो पावर किसका है, किस वेरिएबल का है, इसका है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स का क्यूब इन द पॉलिनोमियल एक्स का पावर 4 - 3x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। देखिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कोफिशिएंट क्या होता है। तो जैसे कि अगर कोई भी मान लीजिए कि लिखा हुआ है यहाँ पे कोई भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें बहुत सारा टर्म्स होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये हो गया एक टर्म्स, दूसरा टर्म्स, थर्ड टर्म्स, 4 टर्म्स। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे 5x, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल का एक टर्म्स है। तो ये जो x जो आपको दिख रहा है, जो लेटर्स जो दिख रहा है, ये तो आपका वेरिएबल्स कहलाता है। और इस वेरिएबल्स के बगल में ये जो आपको दिख रहा है ये कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, इसके बगल में देखेंगे क्या है 6 लिखा हुआ था, 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें से फिर पूछा है, अच्छा एक बात जरूर ध्यान रखना है कि जब कोफिशिएंट लिखेंगे तो इसका साइन भी लिखना है। तो ये प्लस 6 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हमें किसका कोफिशिएंट पूछा है, एक्स का क्यूब। तो एक्स का क्यूब के पीछे में देखेंगे, एक्स का क्यूब के यहाँ पे बगल में क्या लिखा हुआ है -3, ठीक है। तो जो एक्स का क्यूब है इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -3, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे पूछता है एक्स का कोफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा -2। अगला बताइए यहाँ पे एक्स का पावर 4 जो है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कोफिशिएंट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में कहता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल 4z का क्यूब प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 11। यहाँ पर आपको जो है जेड का कोफिशिएंट बताना है। अब यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे जेड तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, यहाँ जेड का क्यूब है प्लस 5z का स्क्वायर है माइनस 11 है, तो जेड तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि इसमें जो जेड का जो कोफिशिएंट है ना, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जेड 0 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट इसका जेड का 0 है, इसीलिए वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग कोई भी कोफिशिएंट, जब भी कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो उसका कोई भी टर्म जो है वो इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए कोई टर्म है तो यहाँ पे वेरिएबल लिखा रहता है, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा रहता है। तो ये जो कोफिशिएंट अगर मान लीजिए कि 0 हो जाता है तो ये 0 x से मल्टीप्लाई होकर के ये तो पूरा 0 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि इसमें z है लेकिन उसका जो कोफिशिएंट था ना वो 0 था, मतलब ऐसे 0 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब 0 z से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पे z नहीं दिख रहा है, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया 0। नेक्स्ट और लास्ट जो है आपका एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी क्लास जो 9 है उसका एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है 5th में। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। तो देखिए इसमें जो आपका जो कांस्टेंट जो टर्म है वो है आपका 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म आपको ध्यान रखना है कि वो होता है जब कोई टर्म बिना वेरिएबल का हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसका जो टर्म होता है उसमें 2 चीज़ आएगा, एक तो आपको कोफिशिएंट आएगा और दूसरा वेरिएबल आएगा। तो मान लीजिए कि यदि कोई ऐसा टर्म है जो बिना वेरिएबल का है, उसमें सिर्फ नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें तो यहाँ पे x है यानी कि वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट वेरिएबल दोनों है, कोफिशिएंट वेरिएबल दोनों है, कोफिशिएंट वेरिएबल दोनों है। इसमें क्या है कि
इसमें आपको देख रहे होंगे कि कोई भी आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो जिसमें वेरिएबल नहीं दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो इसमें पूछा था कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या न्यू एनसीईआरटी जो है आपका क्लास 9th का, इसका एक्सरसाइज 2.1 का मैंने आपको जो है टोटल क्वेश्चन जो है आपको करवा दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपको जो न्यू बुक है एनसीईआरटी का गणिता मंजरी, पूरे बुक का सॉल्यूशंस आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी होगी, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशंस देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।